Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocabulary सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है दैट इज रीइटरेशन। अगर हम लोग इस वर्ड को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास में इस वर्ड में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है री, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि कहीं पर भी अगर आपके पास में री वर्ड आपको देखने को मिलता है, किसी वर्ड के पहले एज अ प्रीफिक्स आपको देखने को मिलता है, तो उसका मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं अगेन के सेंस में। TION लगने की वजह से ये आपके पास में जो वर्ड होगा नाउन की कैटेगरी में जाएगा, वी कैन से, जहाँ पर आपके पास चीज़ों के रिपीटेशंस होते हैं, बार बार चीज़ें होती जाती, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर कोई एक बड़ी डाली थी, उसमें से छोटी छोटी डालियाँ निकलती गई, छोटी छोटी जो ब्रांचेस थी वो निकलती गई, तो इसका क्या हो रहा है, रीइटरेशन हो रहा है, बार बार हम लोग कह सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, वी कैन से दैट। आपके पास चीज़ों का रिपीटेशन होता है, चीज़ें रिपीट होती है, रिप्ले होती है, इटरेट होती है, वी कैन से हम लोग उसको बोल सकते हैं, रेप्लिकेशंस होते हैं, रिन्यू होती रहती है, बार बार रिप्राइज होती है, या फिर उनका डुप्लीकेशन होता है, उनके बारे उनका नया नया फॉर्मेट हमें देखने को मिलता रहता है, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो हो सकता है फोर्स्ड हो, वी कैन से दैट। आपके पास में ऑपोजिट वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें इसके सेंस में, जहाँ पर जिसका कभी भी कोई भी वी कैन से सिक्वल नहीं हो सकता, जो अपने आप में ओरिजिनल होगा और केवल एक ही बार वो इंसिडेंट हुआ है, दोबारा नहीं हो सकता, टेक बैक, या फिर हमने जो दिया था वो वापस ले लिया है, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो रिटरेशन का ऑपोजिट होगा। जहाँ पर आपके पास में जो चीज़ अपने आप में एक ही सिंगल कॉपी में होती है, जिसकी अपने आप में सिंगल कॉपी होती है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि उसमें दोबारा से कुछ नया तो हो नहीं सकता और दोबारा से वो चीज़ होनी भी नहीं है, तो वो चीज़ आपके पास में जो सिंगल कॉपी हमेशा होगी, वी कैन से दैट। और जो चीज़ अपने आप में एक ही है तो उसको हम लोग यूनिक भी कह सकते हैं, वन ऑफ अ काइंड कह सकते हैं, जिसकी हम लोग कोई कॉपीज बना ही नहीं सकते, तो वो वन ऑफ अ काइंड होगी, तो वी कैन से दैट वो चीज़ अपने आप में यूनिक होने वाली है बेटा, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड रिइटरेशन, और इसके बारे में जो हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अनएम्बिगुअस। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, एम्बिगुअस आपके पास में जो है वो चीज़ों के लिए वो यूज होता है, वो चीज़ें जो होती हैं अनक्लियर, यानी कि अस्पष्ट, लेकिन आपको पता है कि अन इम इर डिसमिस, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अन इम इर डिसमिस, अगर ये प्रीफिक्स आपको किसी वर्ड के आगे देखने को मिलते हैं तो हमेशा उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को अपोज कर देते हैं, या फिर बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं इन ए नेगेटिव वे। तो आपके पास जो चीज़ अनक्लियर थी अब वो कैसी हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, तो जैसे ही आपके पास में क्या लगा यहाँ पर अन, तो अब वो चीज़ आपके पास में कंप्लीटली कैसे हो चुकी है बेटा, क्लियर हो चुकी है। स्पष्ट हम लोग इसको बोलने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप में क्लियर है आपके पास में, ठीक है। एक्सप्लिसिट हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है, यूनिवोकल है, वी कैन से दैट, अपैरेंट है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्लियर कट आपको लोगों के सामने चीज़ें नजर आ रही हैं, प्लेन है, डिस्टिंक्ट है आपके पास में, अनब्लर्ड है, जो चीज़ ब्लर्ड होती है आपके पास में वो होती है एम्बिगुअस, जो चीज़ धुंधली धुंधली सी होती है, लेकिन अनब्लर्ड है मतलब सब कुछ वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है, साफ है। ऑपोजिट देखना चाहें बेटा, जो चीज़ आपके पास में क्लियर नहीं होती है, तो वीकेंड से आपने अभी वर्ड देखा है ब्लर्ड, तो उस ब्लर्ड वर्ड को भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते थे, वेग, ऑब्स्क्यूर, इनडेफिनिट और एम्बिगुअस आपके पास ऐसे ही वर्ड हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझनी है, OUS अगर किसी वर्ड में लगा रहता है तो वो हमेशा आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होता है, तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर आपके पास में जो अनएम्बिगुअस या एम्बिगुअस कोई सा भी वर्ड होता, तो वो दोनों ही वर्ड आपके पास में हमेशा एडजेक्टिव ही होंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव्स को आप जानते हो कि वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। कंसिलिएटरी हम लोग बोल सकते हैं, आपके पास जहाँ पर भी ये CON वर्ड अगर किसी वर्ड के आगे देखने को मिल जाए तो वहाँ पर बहुत हद तक चीज़ों में लोगों को एक करने का, मिलाने का, उनमें भाईचारे की बात करने का काम करता है ये वर्ड कौन, ठीक है, या उनमें कनेक्शन बिठाने का, रिश्ते बनाने का काम करता है कौन, CON। तो कंसिलिएटरी अगर हम लोग देखना चाहें तो जहाँ पर मेल मिलाप होते हैं, मिलाप करने वाला हम लोग बोल सकते हैं। दैट ट्राइज टू एंड एन आर्गुमेंट, जो चीज़ों का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, विवाद चल रहा होता है, आर्गुमेंट चल रहा होता है, या उनके बीच में जो टेंशन चल रही होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, उसको रिजोल्व करने के लिए जो रेजोल्यूटरी कमेटी बैठती है उसको हम लोग बोल सकते हैं, या कोई रेजोल्यूटरी पर्सन होता है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वी कैन से दैट आपके पास में यहाँ पर जो वर्ड होगा वो उसी कैटेगरी में आपके पास में एडजेक्टिव के सेंस में जाता हुआ दिखेगा हमें। अपीजिंग हम लोग बोल सकते हैं, चीज़ों को शांत कराने वाला होगा, सिविल होगा। असाउजिंग हम लोग बोल सकते हैं, डिसआर्मिंग हम लोग बोल सकते हैं, आयरनिक हम लोग बोल सकते हैं, और मोलिफाइंग
करना भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ों को क्या करें, सूद कर रहे हैं, या फिर हम चीज़ों को में टेंशन जो हो रखी है वो कम करने का काम कर रहे हैं, सेरेनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ पर, या फिर हम लोग चीज़ों को हार्मोनियस बना रहे हैं। तो वी कैन से दैट हम लोग यहाँ पर इस तरह के काम कर रहे हैं, और वही काम आपका कॉन्सिलेटरी कहलाएगा। ऑपोजिट देखना चाहें जहाँ पर आप उनका आर्गुमेंट खत्म करने गए थे और बढ़ा के आ गए, तो उसका उल्टा काम कर दिया आपने। एंटागोनिस्टिक दैट मीन्स जो थोड़ा सा एविल होता है, बुरे काम करवाता है, ठीक है। लड़ाई करवा दी आपने, रिफ्यूज कर दिया, या फिर आप बिल्कुल वहाँ जिद्दी बन के बैठ गए हो, तो वी कैन से स्टबर्न। स्टबर्न वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जिद्दी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसके और भी अलग अलग सेंस होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। The next word we have here that is aspirations, ठीक है। बहुत से लोग इसको aspirations भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको aspirations भी बोलते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये accent के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वेरी कर जाता है, ठीक है। TION लगा है, पीछे S भी लगा हुआ है, तो वी कैन से दैट ये आपके पास नाउन की कैटेगरी में जाएगा। हम लोग सिंगुलर से प्लूरल केवल एक ही कैटेगरी के वर्ड्स को बना सकते हैं, जो होता है नाउन, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर इसका प्लूरल भी बना हुआ है, तो वी कैन से दैट कि ये आपके पास में बिना सोचे समझे आप इस चीज़ को देख के आंसर लगा देना कि वो आपके पास क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। आकांक्षाएं आपके पास में होती हैं, किसी के पास में कुछ ड्रीम्स होते हैं, होप्स होती हैं, एम्बिशंस होते हैं टू अचीव अ लाइफ गोल, यानी कि अपनी लाइफ में वो सक्सेसफुल होने के लिए उसने सेट कर रखा है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो उसने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी और यहाँ तक उसको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो खुद को सक्सेसफुल मान लेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्पायरेशंस, ठीक है बेटा। एम हो सकते हैं, एम्बिशंस हो सकते हैं, डिजायर होती है लोगों की, ड्रीम हो सकते हैं, ईगरनेस होती है, एंडिवर हम लोग बोल सकते हैं, इंक्लाइनेशन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने की उसकी जो चाह होती है वो इसी वे में होती है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें इसके ऑपोजिट में, तो लोग बाग जो लोग कुछ नहीं करते, जिनके कोई एम्बिशंस नहीं होते हैं, एम्स नहीं होते हैं, या फिर ड्रीम नहीं होते हैं, उनके जीवन में उनको खुद से ही कोई उम्मीद नहीं होती है, तो वो लेथार्जिक होते हैं या फिर एपैथेटिक पर्सन होते हैं। उनको हर चीज़ पसंद ही नहीं होती, हर चीज़ से नफरत करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, इंडिफरेंस होते हैं, लेजीनेस उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास में इस साइड पे जितने भी वर्ड होंगे इनको हम लोग एज एन एंटोनिम्स काउंट करने वाले हैं, और ये आपके पास इस साइड में जितने भी हैं उनको हम लोग सिनोनिम्स के रूप में यूज करेंगे बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एलिवेटेड। एलिवेट एक गाड़ी भी आती है होंडा की, आई थिंक एक कार आती है जिसका नाम है एलिवेट। उसका जो फ्रंट का जो हम लोग देख सकते हैं, जो ग्रिल है वो ऊपर उठी हुई है, तो इसलिए उसका नाम एलिवेट रखा है उन्होंने, कि जो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको ऊपर उठा दिया गया, जिसको रेज्ड अप कर दिया गया, स्पेशली अबाउट द ग्राउंड और अबाउट द नॉर्मल लेवल। आप देखोगे यहाँ पर घर ऐसे तो नहीं बनते हैं, लेकिन उन्होंने घर को ऊपर बना रखे हैं, तो वी कैन से दैट। अब ये कहाँ पर कैसे बनाया इन्होंने, ये जो इन्होंने इसलिए बनाए होंगे क्योंकि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया होगा, और बार बार वहाँ से सुनामी वगैरह, बाढ़ वगैरह पानी आ जाता होगा, और उसकी वजह से इनके घर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते होंगे। दैट्स वाई इन लोगों ने क्या किया, अपने घर को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लिया, ऊपर उठा दिया। एक्सोल्टेड हम लोग बोल सकते हैं, इन्फ्लेटेड हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि फ्लैट नहीं है, इन्फ्लेटेड हो गया। एनिमेटेड हम लोग बोल सकते हैं, एलेटेड हम लोग बोल सकते हैं, एक्सिलरेटेड हम लोग बोल सकते हैं, फॉर्मल, ग्रैंड, हैवी, हाई, नोबल। ये जो नोबल वर्ड है ना बेटा, यहाँ पर जो एक लेवल से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वी कैन से वो एलिवेटेड पर्सन है, दैट मीन्स रेस्पेक्टफुल पर्सन है वो, ठीक है। तो सेंसेस और भी हम लोग देख सकते हैं, इसके अलावा ये एक ही सेंस नहीं होता है, चीज़ों को हम लोग अलग अलग डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। ऑपोजिट देखना चाहे, जो चीज़ आपके पास में थोड़ी सी नीचे जा रखी होगी, डाउन हो रखी होगी, इन्फीरियर हो रखी होगी, और ऐसे लोग जो जीवन में मतलब बिल्कुल डिप्रेस्ड हो रखे होंगे, उनको कुछ सक्सेस अचीव नहीं हो रही होगी, तो डिसऑनरेबल हम लोग बोल सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, लो, लोली, पुअर, या फिर समथिंग दैट इज अनइम्पोर्टेंट, वी कैन से दैट। तो ये आपके पास में एलिवेटेड के सारे ऑपोजिट वर्ड होंगे। कोरोडिंग की अगर हम लोग बात करना चाहें तो बेटा, जहां पर चीजें आपके खराब होने लग जाती है, अब इतना शुद्ध हिंदी, संक्षारण अगर हम लोग बोलने की कोशिश करें तो क्षारण मतलब कोई चीज खत्म हो रही होती है, ग्रेजुअली कोई चीज में एरोजन हो रहा होता है, धीरे धीरे उसमें से वो चीज टूट टूट के गिर रही होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षारण, ठीक है। हाँ, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे वो शायद इस बात को समझ जाएंगे। यूज्ड अबाउट मेटल्स टू बिकम वीक और टू बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन टू कॉज अ मेटल टू डू दिस। आपके पास में आपने देखा होगा कभी कोई लोहे का रोड वगैरह कुछ होता है उसमें, या फिर कोई चद्दर वगैरह कुछ होता है, तो उसमें कभी क्या होता है, रस्टिंग होते होते फिर वो पूरा खराब हो जाता है, तो वही चीज़ आपके पास यहाँ पर बताई जाएगी, दैट इज कोरोडिंग। वो एक प्रोसेस होती है।
एक्रेबिक हम लोग बोल सकते हैं, एक्रिड हम लोग बोल सकते हैं, बाइटिंग हम लोग बोल सकते हैं, डिसॉल्वेंट हम लोग बोलेंगे, एरोडिंग बोलेंगे, या फिर रस्टिंग। देखो जंग की ही बात आई ना यहाँ पर, जंग लगना, ठीक है बेटा। अपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, उस चीज़ में जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो मेंटेन की हुई थी, लोगों ने उसको प्रिजर्व किया हुआ था, ब्लेंड किया हुआ है, बेसिक है, स्वीट है, नाइस है, अभी भी सही हालत में है, सेफ है, तो उसको भी हम लोग ऑपोजिट में यूज करेंगे कोरोडिंग के, राइट। क्लैमोर, क्लैमोर आपके पास में नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, जहाँ पर चीज़ों के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े या फिर ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलते हैं। घर पे अक्सर मम्मी पापा के सामने आपने ऐसा किया होगा, कभी ना कभी इन योर लाइफ टाइम आपने एक आध बार तो किया ही होगा, ठीक है। दैट इज क्लैमोर। टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड और एंग्री वे, गलत तरीके से आप वहाँ पर अपनी डिमांड बनवाना चाह रहे हो, दैट इज क्लेमोर। वहाँ पर एक तरीके से आप कन्फ्लिक्ट करके चीज़ें मनवाने की कोशिश करते हो, बातें मनवाने की कोशिश करते हो, दैट इज एगिटेशन। ये वर्ड मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, ब्रोहाहा, ठीक है, ब्रोहाहा, ठीक है, दैट इज ब्रोहा, मतलब वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रखा है। बस फर्मेंट हम लोग बोल सकते हैं, हब बब्बे हम लोग बोल सकते हैं, नॉइज हम लोग बोल सकते हैं, आउट क्राई भी हम लोग बोल सकते हैं। सारे वर्ड हम लोग ऑलरेडी आई थिंक देख चुके हैं। इसी के ऑपोजिट में जहाँ देखना चाहें, जहाँ पर चीज़ों को आप बहुत पीसफुल मैनर में करते हो, अच्छे से करते हो, शांत तरीके से करते हो, तो आप कोई काम ऑर्डरली कर रहे हो, शांति से कर रहे हो, पीसफुल वे में कर रहे हो, साइलेंस से, या फिर हारमोनियस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा क्लेमोर का, राइट बेटा। आज का पैराग्राफ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, छोटे छोटे से सिंपल से वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया आपके लिए। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देखिएगा, सिंपल सा पैराग्राफ है, कोशिश करना इसको करने की, और मुझे बताना कि सर ये समझ में आया कि नहीं आया। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं अगली वाली क्लास में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। छोटा सा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को, बट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन आप लोग खुद करेंगे। कोशिश करना कि इसको सिंपल वर्ड्स में ब्रीफ आप एक सेंटेंस में इस पूरे के पूरे आर्टिकल को, पैराग्राफ को आप मुझे समराइज कर पाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको समराइज करना है भैया आपको ना। टाइटल, स्ट्राइविंग फॉर यूनिटी, कंसोलेटरी अप्रोच इन अ वर्ल्ड ऑफ एम्बिग्यूटी, रिटेरेशन ऑफ शेयर्ड एस्पायरेशंस इज पैरामाउंट। पैरामाउंट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है। एमिडस्ट क्लेमोर, अब क्लैमोर की स्पेलिंग ये भी होती है, क्लैमोर की स्पेलिंग वो भी होती है, बस ये आपके पास ध्यान रखना है कि ये आपके पास अमेरिकन इंग्लिश है, और CLAMOUR जो होता है वो आपके पास में ब्रिटिश इंग्लिश होता है, ठीक है। एंड कोरोडिंग ट्रस्ट, कंसिलेटरी स्टैंस emerges, elevating discourse and bridging divides, full stop. It demands empathy and understanding, setting aside ego for a shared vision. Let us unite, rejecting division and embracing aspirations for a बेटर फ्यूचर। इसको आप समराइज करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे खुशी होगी। और ये एक छोटा सा क्लोज टेस्ट आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा हूँ, आप लोग इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और मुझे कल वाले मतलब इस वाले वीडियो पे इसका आंसर चाहिए होगा। इनका आंसर्स आप लोग करेंगे मुझे, ठीक है। इनके आंसर्स आप लोग मुझे इसी सीरीज़ में, जिसे आपके पास में देखो ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, A B C D E F आपके पास में है। अब इन्हीं में आप क्या करोगे बेटा कि अब ये ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में होंगी, इनकी ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो कि ए वाले में लाइक पहला है तो उसमें बी आएगा, दूसरा है उसमें सी आएगा, तीसरा है आपके पास में उसमें एफ आएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आप लोग मुझे करके बताओगे, ठीक है। दैट्स योर काम, ठीक है, दैट्स योर टास्क। आप लोग उस काम को करके मुझे बताओगे, तो आप प्लीज़ करके बताना इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए अगेन एक और होमवर्क है, 2 होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ आज आपके लिए, ठीक है। और इसको आप लोग कमेंट करोगे। आई वुड बी मोर हैप्पी अगर आप लोग अच्छे से इस काम को कंप्लीट करके भेजोगे तो, ठीक है। गिव थम्स अप फॉर द वीडियो और कमेंट करना मुझे प्लीज, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।